अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ करेंगे यहाँ पर क्लास 6 से। यहाँ पर पहले जो एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास, जो किसी भी टेस्ट के लिए, टीचिंग टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इज़ कॉल्ड। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। इन्वर्स जो उलट है, यानी एक चीज़ों को हम प्लस कर रहे हैं ज़्यादा, तो कम कैसे होगी जब उसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पर एडिशन का बार बार जमा के अमल को मल्टीप्लिकेशन ज़रब कहते हैं। और इस तरह डिवीजन क्या है, बार बार सब्ट्रैक्शन के अमल को डिवीजन कहते हैं। यानी अगर आप करेंगे 10, यहाँ पर आप करेंगे जिस तरह 5 2 ज़ार 10, यानी 5 टाइम 2 होगा, ठीक है। 2 को 5 बार जमा करेंगे तो ये आएगा। इसी तरह अगर 10 को आप डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है 2 पर के 2 कितने बार आप 10 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिवीजन सब्ट्रैक्शन से है और मल्टीप्लिकेशन एडिशन से है। नेक्स्ट वन यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज। अब देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर कौन कौन से हैं? जो ताक़ेदाद हैं, जो 2 पर तकसीम नहीं होते, 1 3 5। फॉर एग्जांपल 3 को हम लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर 3 3 ज़ार 9, 5 5 ज़ार 15, 7 7 ज़ार 49। तो उस ऐसे इंटीजर से, ऑड इंटीजर से क्या आंसर आएगा? ऑड आएगा, ऑड एंड इवन आएगा, इवन एंड प्राइम नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 7 ज़ार 49, वो 8 तो है लेकिन प्राइम जो है वो है या नहीं है? तो प्राइम नहीं है, तो ऑड एंड इवन दोनों आएंगे। तो इस तरह वो भी नहीं है। यहाँ पर जो भी नंबर आप लेते हैं, 11 ज़ार 121, इस तरह 9 9 ज़ार 81, इस तरह आप आगे जाएं, 13 को 13 से करें 169, तो वो ऑड ही आएगा यहाँ पर। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप के ऊपर और 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? यहाँ पर 2 से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। 2 है और ये वाहिद जो नंबर है जो आपके पास प्राइम है, जो अपने आप पर और 1 पर। 1 जो है ये ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। तो 2 3 5, फिर आगे 7 9 तो नहीं है, 11। और प्राइम जो साइंटिस्ट था ये नंबर लेकर, उसके नाम में भी प्राइम, तो उसी बिना पर इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ये भी पूछ सकते हैं। अगला है यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज। अब कोई से 3 नेगेटिव नंबर हो तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इवन आएगा, ऑड आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोई से 3 है, -3 और -3, 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ार 9, प्लस माइनस माइनस, 9 3 ज़ार 27। तो ये आपके पास नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर इसने ऑड लिखा है। द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर तो कोई सा नंबर हो सकता है, 2 भी आपके पास, तो ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि 3 बार अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साथ माइनस भी आएगा। तो नेगेटिव ऑप्शन भी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो अगला एमसीक्यूज़ है उसको आप देख सकते हैं। द साइन ऑफ द प्रोडक्ट -6 मल्टीप्लाई बाय 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 -6 इज, ये माइनस आएगा, प्लस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा और डिवीजन आएगा। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, आपने सिर्फ इसको गिनना है कि ये ऑड है या इवन, जुफ्त है या ताक है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये ऑड है, 7 है, ताक है, तो ये माइनस आएगा। और अगर ये जुफ्त है, यानी इतने बार जो ये मल्टीप्लाई हुआ है वो इवन है, तो फिर आपके पास क्या आएगा? फिर प्लस आएगा। इस केस में 2 ही बातें हैं। तो ऑड है चूँकि 7 है, 7 बार मतलब माइनस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर आपके पास क्या आएगा? ये आपके पास माइनस ही आएगा। अगर इवन हो, मतलब 6 बार होता, 8 बार हो, फिर प्लस आएगा। 10 बार हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम है, तो ये लिहाजा यहाँ पर 7 माइनस भी आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो नंबर आएगा, लेकिन 7 माइनस भी लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर -150 मल्टीप्लाई बाय -3। तो माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है,
और 15 3 45, 15 3 आर 45 और साथ एक ज़ीरो ये लगा दें तो ये प्लस आपके पास आ जाएगा 450 450। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ simplified number is called verification, simplification, explanation and exploration। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन का है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर, यानी वो तरीका जो जिसमें हम एक नंबर को मुख्तसर कर लेते हैं, मज़ीद उसको मतलब हम डिवाइड नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोसेस है इसको सिंप्लीफिकेशन का, इसको कहते हैं सिंप्लाइड नंबर। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट की बात हो रही है, स्क्वायर ब्रैकेट आर नोन एज, इसको विनकुलम कहते हैं, ब्रासेस कहते हैं, पेरेंथेसिस कहते हैं और यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं। तो यहाँ पर इसको आप, ये आपके पास ब्रैकेट की 4 टाइप्स हैं। अगर पूछ लें ये आपके पास कौन सी ब्रैकेट है, इसको आप पेरेंथेसिस कहते हैं या राउंड ब्रैकेट कहते हैं या कर्व्ड ब्रैकेट, 3 नाम है, कोई भी पूछ सकते हैं। ये आपके पास आ गया पेरेंथेसिस, कर्व्ड ब्रैकेट और करली और है यहाँ पर कर्व्ड ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। इसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट आ जाता है, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट या ब्रासेस जिसको आप कहते हैं। तो इसका ये एक और नाम हो गया। और इसी तरह अगला जो ब्रैकेट है आपके पास, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट। और इसी के साथ एक और है, ये जो लाइन ऊपर है इसको कहते हैं विनकुलम और बार। तो हर एक के 2-2 3-3 नाम है, ये भी साथ आपने, या विनकुलम यहाँ पर इसको बार भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स आर नोन एज, इस तरह के ब्रैकेट को बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 8वां MCQs है इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर फाउंड इन अ गिवन एक्सप्रेशन, अब ये सारे आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में गिवन हो ब्रैकेट्स, देन द फर्स्ट ब्रैकेट विच विल बी रिमूव्ड एज। अब जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं या इसको नीचे पढ़ेंगे बॉड मास को, तो इसको आप कह सकते हैं ये जो ब्रैकेट आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर इसको पेडमास भी कह सकते हैं, पेडमास यानी पेरेंथेसिस, एक्सपोनेंट और यहाँ पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वैसे ब्रैकेट्स की हमारे पास 3 ही टाइप्स हैं, ये राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर ये जो बार है तो वैसे तो 2/3 हम इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मतलब अलग करने के लिए, यहाँ पर ये डिवीजन के लिए, या ऊपर जो बार आप बाज़ाबा मैथमेटिक्स में डालते हैं रिपीटिशन और उसके लिए, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो डालते हैं इसको 2+3 इसको ग्रुपिंग के लिए आप कर लेते हैं उसको। लेकिन ब्रैकेट्स की तो आपके पास ये टाइप्स आ जाती हैं। उस तरह तो अगर आप एक्सपोनेंट को देख लें और इन चीज़ों को देख सकते हैं साथ, तो उसके अंदर सबसे पहले आप पेरेंथेसिस को, राउंड ब्रैकेट को, कर्व ब्रैकेट इसको कह सकते हैं और करली और है। तो यहाँ पर उसके मुताबिक वैसे तो हम विनकुलम को पहले सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उस तरह अगर देखा जाए तो ये उसका टाइप नहीं है ब्रैकेट का। इस तरह पर एक्सपोनेंट भी आपके पास आ जाएगा जिस तरह मैंने लिख दिया पेडमास। और बुक में भी चूँकि यही आंसर दिया गया है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के सबसे पहले हम पेरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इफ अ वर्ड ऑफ एग्जिस्ट इन एनी एक्सप्रेशन एंड मीन इट मीन्स एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो यहाँ पर एक चीज़ को आपने, जिस तरह यहाँ पर आपने लिखा बॉड मास, यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आपका मतलब यहाँ पर ओ से ऑफ बनता है, आर यानी इससे मल्टीप्लिकेशन बी बनता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2-3 चीज़ें आपने इस तरह याद रखनी है। तो यहाँ पर तो इस तरह के आपसे क्या मुराद है वो आपने बता दिए, ओ से ऑफ, या इससे मुराद इसका मतलब एक्सपोनेंट ब्रैकेट, जिस तरह यहाँ पे पेडमास में ब्रैकेट, यहाँ पर एक्सपोनेंट या पावर आपके पास होता है, तो इससे एक्सपोनेंट बी मुराद है ओ से।
और वैसे जर्नल जो है ना ओ से जो मतलब ऑफ से मुराद होता है तो ऑफ, तो इससे हम मल्टीप्लिकेशन मुराद लेते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर ओ चूँकि इसके लिए है ऑफ, तो इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है while solving a mathematical expression always use BODMAS rule and proceed from। आप किस तरह ये प्रोसीड करेगा, तो ये किस तरह प्रोसीड करेगा, राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है, मिडल टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू मिडल है। तो ये आपके पास प्रोसीड करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ। ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर बनता है। एंड द गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इफ ऑल द ब्रैकेट्स आर इन्वॉल्व, अगर सारे ब्रैकेट इन्वॉल्व हो, वी विल सॉल्व ब्रैकेट एट द एंड। सबसे पहले आप सबसे एंड पर आप कौन सा करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो उस तरह आप अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ आपके पास ऑपरेशंस हैं, नंबर्स हैं, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो उसके ऊपर अगर विनकुलम है, विनकुलम को सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पर पेरेंथेसिस यानी यही हो जाएगा, और इसी की ये समझो एक्सटेंशन ही है, और करली है, और ये 7 स्क्वायर, ये आप लास्ट में करेंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द BODMAS रूल फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म। यहाँ पर सबसे पहले आप BODMAS में क्या करेंगे, जो आपके पास बेसिक ऑपरेशन 4 ही है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो यहाँ पर इसको आप BO पर आप पेंसिल रखेंगे, तो DMAS यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उर्दू में इसके लिए बख्तजम भी लफ्ज़ था, पुराने उर्दू मीडियम में इसके लिए जो लफ्ज़ था बख्तजम, और यहाँ पर PIDMAS या BODMAS और इस तरह के आपके पास यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कौन से 4 ऑपरेशंस में कौन से करेंगे, डिवीजन को सबसे पहले इसको आपने सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है 33.5 प्लस 90 माइनस 70 मल्टीप्लाई बाई 0। इससे तो देखें इनको दोनों को आप प्लस करेंगे, फिर इससे माइनस करेंगे, लेकिन एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज कॉल्ड 0। कोई भी नंबर जब 0 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आपके पास क्या बन जाता है, 0। यहाँ पर नेक्स्ट गिवन है 3/4 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2/7। तो इसको चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ पर आपके पास राउंड ब्रैकेट है, तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 7 को इसको पहले आपने इसी तरह लिखना है, और ये जब फ्रैक्शन को आप डिवाइड करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं और इसको उलट कर देते हैं। 2/7 है तो 7/2 हो जाएगा। और ये क्यों करते हैं इसका भी लॉजिक बताया था कि ये डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में क्यों चेंज करते हैं, एक वीडियो में मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर ये तो आपके पास क्रॉस में ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा इससे, तो 5/7 माइनस 1 के नीचे 1 कर सकते हैं, और इसी तरह 3/4 है, और यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा प्लस इसका अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो इन दोनों का 7 ही आएगा। यहाँ पर 5 1 ज़ार 5, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और -7, तो इससे आ जाएगा आपके पास -2। तो ये हम इसको लिख लेते हैं इस तरह 3/4 प्लस यहाँ पर चूँकि बड़े नंबर के साथ जो सिंबल है 5 से 7 नहीं निकाल सकते, 7 से 5 निकाल दिया, 2 रह जाएगा, और 2 के साथ कौन सा लगेगा सिंबल, माइनस का, और प्लस माइनस माइनस, तो लिहाजा -2 डिवाइडेड बाई 7। इसको अब सॉल्व करेंगे मज़ीद, तो इसका 7 4 ज़ार 28, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 7 3 ज़ार 21, और यहाँ पर 2 ज़ार 8। तो अगर ये आप इससे निकालेंगे तो 21 से अगर 8, तो यहाँ से एक 12 ले लेंगे, 11 में से आप 8 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर अब 1 बच गया था, तो 13/28 ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है इस एक्सरसाइज के जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं इसके MCQs हमारे पास कवर हो जाते हैं। अगले एक्सरसाइज के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के MCQs 4 क्लास से लेकर 10th क्लास तक
वक्तन फ़वक्तन हम सॉल्व करते रहते हैं ताकि उसका आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।